Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 4 साल का हो गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में शुरू हुई है। पहला दिन था आज, कल भी चलेगी और वहाँ कई मुद्दों पे चर्चा हो रही है। लेकिन उस किस्से पे चलें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि बिजतक ऐप यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफर। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके साथ आपको यूज़ करना है कूपन कोड LT150 और ये LT150 इस्तेमाल करने से आपको मिलेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप स्टॉक्स में, MF यानी म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में निवेश कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपये फ्लैट पर ट्रेड पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और अब टैक्स की बारी। आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका एक ही जो टैक्स की चिंता है वो एक ही है, वहाँ आपको कम से कम जीएसटी की फिक्र नहीं करनी है। लेकिन जीएसटी काउंसिल में कई चीज़ों पर चर्चा चल रही है, और उन चर्चाओं में जो आज पहला दिन था वहाँ से जो ख़ास बातें निकल के आई हैं वो ये हैं कि वहाँ काउंसिल ने कुछ चीज़ों पर, कुछ गुड्स पर और कुछ सर्विसेज पर, यानी कुछ सामानों पर और कुछ सेवाओं पर टैक्स रेट में चेंज मंजूर कर लिया है। और साथ में उन्होंने राज्यों को अब सोने और कीमती नगीनों की, यानी जो जेम्स बोलते हैं जिनको, उनके प्रेशस स्टोन्स के मूवमेंट के लिए ई-वे बिल जारी करने की भी इजाज़त दे दी है। तो ये दरअसल बुलियन कारोबार के लिए और जवाहरात के व्यापारियों के लिए ये अच्छी खबर है कि अब उनका काम आसान हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने साथ में एक जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि अब जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है यानी जीएसटी, इसमें रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए उन्होंने जो सिफारिशें दी थी वो सारी सिफारिशें इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव कर दी हैं, उनको स्वीकार कर लिया है। अब जो झगड़े का मामला है वो है कि राज्यों को जो कॉम्पनसेशन मिलता है जीएसटी के होने से, उनको जो नुकसान हो रहा था अभी तक, उसका मामला राज्य चाहते हैं कि उस कॉम्पनसेशन की सीमा बढ़ाई जाए, यानी अभी 2 साल कम से कम उसको और जारी रखा जाए। ये मसला, इस पर अभी चर्चा होनी, आज हुई नहीं, कल होगी। ये बड़ा मसला है, राज्य चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी, और ख़ास तौर पर कोरोना की वजह से जीएसटी में उतना उछाल आया नहीं। जीएसटी आप खबरें सुन रहे होंगे हर महीने कि जो जीएसटी जमा हो रहा है हर महीने, पिछले महीने ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि यह कलेक्शन इतना हो जाएगा कि राज्यों को उस कॉम्पनसेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार उनका जो हिस्सा जीएसटी में बनता है वही देगी, तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उनका घाटा है। बहुत सारे राज्य बहुत बुरी हालत में हैं। आपने ये खबर भी पढ़ी होगी, पिछले समय वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि 5 राज्य ऐसे हैं जिन पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि वो श्रीलंका जैसी हालत में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है राज्यों के पास और कोई बड़े रास्ते अब बचे नहीं हैं कमाई के या रेवेन्यू के, जीएसटी आने के बाद। तो वो जीएसटी में ही चाहते हैं जो कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला है उसको जारी रखा जाए कम से कम 2 साल तक। ये मसला, कल इस पे विचार होगा। इसके साथ और जो विचार होना है जिस चीज़ पर, वो होना है कैसीनोज़, यानी जुआ घर, जहाँ वो आपने जो फिल्मों में देखते हैं, हम और आप तो, मैं भी नहीं गया हूँ कभी, आप गए हो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ वो रूले घुमाया जाता है या आप एक बड़े हॉल में तरह तरह का जुआ खेलते हैं। तो जुआ घर, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग, यानी जो रेस होती है बहुत कम जगहों पे देश में होती है, लेकिन उन पर अब 28% जीएसटी लगाने का फैसला होना है। इन दोनों चीज़ों पे कल विचार होगा। और जो रेट रैशनलाइजेशन है उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिसको सुधारने पर, और साथ में कुछ चीज़ों पर जो टैक्स एग्जेम्पशन था, जिन पर टैक्स नहीं लग रहा था, उनको हटाया गया। कुछ चीज़ों पर से वो एग्जेम्पशन हटाया गया, यानी अब उन पर टैक्स लगेगा। तो और वो किस लिए किया गया है? ताकि चीज़ें आसान हो जाएं, सिंपल हो जाएं। वरना हर चीज़ का सौदा करने के पहले आपको अगर किताब में घुस के देखना पड़े कि इस पर क्या टैक्स लगता है, तो वो सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कोशिश ये है, कहा गया था जब जीएसटी आया था, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी पूरे देश में हर चीज़ पर बराबर एक टैक्स लगेगा। अभी उसमें 4 स्लैब्स हैं।
कहा जाता है इसको धीरे धीरे कम करके पहले 3 और 2 पे लाया जाएगा और उसके बाद कभी ये नौबत शायद आए कि वो 1 पे आ जाए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वो परिस्थिति आने के आसार हैं नहीं। और अब जो विपक्ष और पक्ष का सवाल है, जो विपक्षी दलों की सरकारें, यानी अपने यहाँ तो सरकार हैं लेकिन भारत के नज़रिए से केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वो विपक्षी दलों के जो सरकारें हैं उनका कहना था कि भाई या तो आप जो रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला है जीएसटी का इसको बदलिए, और या फिर आप कॉम्पनसेशन पीरियड बढ़ाइए क्योंकि बहुत कमाई में नुकसान घाटा हो रहा है राज्यों को। तो ये जो विषय है, जैसा मैंने बताया आपको, ये कल चलेगा। और दूसरा ये है कि ये अब राज्य तय कर पाएंगे सोने चांदी के मामले में कि वो कितने रुपए तक की रकम के बाद इलेक्ट्रॉनिक बिल मैंडेटरी करेंगे और उसका ई-वे बिल बनेगा सोने चांदी और जवाहरात के मामले में, सोने के मामले में और जवाहरात के मामले में खास तौर पे, और ज्वेलरी के मामले में। लेकिन इसके साथ एक किस्सा और है, क्रिप्टो करेंसी पर जीएसटी लगाने का मामला। तो क्रिप्टो करेंसी आप जानते ही हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले ये है कि साहब वो लीगल है या नहीं है, फिर उस पर टीडीएस लग चुका है, टीडीएस का ऐलान हो चुका है कि जब भी कोई एक्सचेंज किसी को भुगतान करे तो टीडीएस काट ले। अब विचार हो रहा है कि उस पर जीएसटी भी लगा दिया जाए। तो ये विचार होगा, इसके बाद फैसला होगा क्या होना है, लेकिन ये थोड़ी विचित्र बात है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये पहले तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट लीगल है या नहीं है। उसके लीगल होने का अर्थ है कि फिर तमाम तरह के कायदे कानून बनने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आप ये टैक्स लगा के क्या हासिल करना चाह रहे हैं। जैसा आपने वो 1% टैक्स लगाया, उससे बहुत लोग खुश हुए क्रिप्टो के कारोबार में। उनका कहना है भाई चलिए सरकार अब इस पे लेन देन को मान्यता दे रही है, इसका अर्थ है कल को मैं इस मामले में किसी तरह के विवाद को लेकर अदालत जा सकता हूं क्योंकि सरकार ने टैक्स लिया। तो एक ट्रांजैक्शन हुआ जिस पे मैंने टैक्स भरा, तो वो एक तरह की मान्यता उसको मिल गई है। तो ये क्रिप्टो को लेके एक बड़ी दुविधा है। दूसरी बात यह है कि सरकार जितनी भी ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आम फहम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, या जीएसटी काउंसिल और सरकार जब हम कहते हैं ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जीएसटी काउंसिल एक राज्यों और केंद्र की मिली हुई काउंसिल है, लेकिन सरकार क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि ये राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार ये साथ बैठ के कर रहे हैं। तो कुल मिला के वो एक स्वायत्तशासी संस्था हो, वो एक काउंसिल हो, लेकिन है तो वो सरकार ही हमारे लिए, जब हम देने वाले की नज़र से देखते हैं जिससे टैक्स लिया जाता है। तो सरकार ये समझ रही है कि बहुत ज़रूरी चीज़ों पे टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता, उनका स्लैब नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से ये काउंसिल इस पर विचार करने में लगी है कि कौन से नए तरीके निकाले जाएं जिससे कमाई बढ़ाई जाए। एक तरीका तो सीधा है कि इकोनॉमी में रफ्तार आएगी, कारोबार बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, लोगों का खर्चा बढ़ेगा, तो आपको टैक्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। ये जो जीएसटी में बढ़त आप पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। जिस चीज़ का दाम जितना बढ़ेगा उससे उतना जीएसटी बाजार सरकार के खजाने में जाएगा। और ये जो जीएसटी कलेक्शन में उछाल दिख रहा है, ये सिर्फ इस बात का संकेत नहीं है कि इकोनॉमी में तेज़ी आ रही है, कारोबार तेज़ हो रहा है। ये इस बात का संकेत भी है कि चीज़ें आप जिस दाम पे खरीदते थे अब उससे काफ़ी ज़्यादा दाम पे खरीद रहे हैं, और उसमें भी सरकार को जो टैक्स का हिस्सा जा रहा है वो बढ़ रहा है। इसलिए भी ये खुशखबरी लग रही है, जो शायद अंदर खाने खुशखबरी न हो।